अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे चैनल की खौफनाक कहानियाँ आप लोगों को कैसी लगती हैं। मैं अपने सब व्यूअर्स, अपने सब लिसनर्स को अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। व्यूअर्स बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। व्यूअर्स जो कहानी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये कहानी मेरे साथ मेरी मेड है, उन्होंने शेयर की है। वो बताती हैं, उनका नाम फौजिया है। फौजिया कहती है कि उनके घर में चमेली के फूल हैं, जो कि उन्होंने ढेर सारे पौधे लाकर चमेली के रखे हुए हैं। छोटा सा उनका घर है, नीचे एक रूम है, छोटा सा सहन है, छोटा सा आगे ड्राइंग रूम है, और उसी सहन में ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं, जहाँ पर एक और छोटा सा सहन है और उसके पीछे एक कमरा है। फौजिया बताती है कि उन चमेली के फूलों पर उनको अक्सर हॉरर हैपनिंग्स फील होती हैं। पायलों की आवाज़ आना, रात को लेट नाइट जब वो लोग सोए होते हैं तो वो फील करते हैं कि उनके पास जैसे कोई पायलें पहन के चल रहा है, मगर गौर करने पर कोई भी नहीं होता। फौजिया की भाभी बताती है कि एक दिन सर्दियाँ थीं और वो अपने रूम में सो रही थी। फौजिया की भाभी का रूम ऊपर वाला है, जिसके सहन में चमेली के फूल रखे हुए हैं। फौजिया कहती है कि उसकी भाभी बताती है वो रात को रूम में सो रही थी तो आधी रात को उनके रूम की विंडो किसी ने नॉक की। बहुत ज़्यादा ठंड थी। वो बिस्तर से उठी और उसने पूछा कौन है। किसी की आवाज़ नहीं आई। वो फिर लेट गई। अब जो कोई भी था वो विंडो को नॉक कर रहा था, मगर डोर को नॉक नहीं कर रहा था। उसको और तेजस्वी सोने लग गया कि अगर घर का कोई फर्द हो तो वो तो दरवाज़ा नॉक करेगा या आवाज़ देगा। ये कौन है जो विंडो को नॉक कर रहा है बार बार? वो बताती है थोड़ी देर के बाद फिर उसके रूम की विंडो नॉक होने लग गई। वो बड़ी परेशान हुई। उसने अपने हस्बैंड को जगाया और उसको कहने लगी कि बार बार विंडो को कोई नॉक कर रहा है। जिस टाइम उन दोनों ने हिम्मत करके विंडो को खोल के देखा, बाहर बहुत ठंड और धुंध थी, तो उनको चमेली के पौधों के पास एक साया नज़र आया। वो लोग परेशान हो गए और डर भी गए। उन लोगों ने विंडो को बंद किया और आयतुल कुर्सी पढ़ने लग गए और सो गए। सुबह उठकर उन्होंने ये बात सब घर वालों के साथ शेयर की, तो तब उसकी अम्मी भी ये कहने लगी कि हमें भी अक्सर पायलों की आवाज़ आती है। उसकी भाभी बताती है अक्सर जब शाम के टाइम वो अपने कमरे में बैठी होती थी तो उसको ऐसा ही फील होता था कि कोई उसके छत के ऊपर चल रहा है। बाहर जाकर देखने पर कोई भी नज़र नहीं आता था, और अक्सर उन चमेली के फूलों के पास एक काले रंग का साया नज़र आता था, जो कि थोड़ी देर के बाद हट जाता था। इसी तरह काफ़ी अर्सा गुजर गया। ये लोग अपने रूटीन में मगन रहे। कोई आवाज़ आती भी थी तो ये लोग अपना वहम समझकर उसको इग्नोर कर देते थे। सारा दिन के थके हारे लोग जब सुकून के लिए लेटते हैं तो वो सोना चाहते हैं। इसी तरह एक दिन फौजिया की भाभी अपने घर में अकेली थी। घर में कोई भी नहीं था। दोपहर का टाइम था। वो हस्बे मामूल घर का काम कर रही थी। अचानक उसको छत के ऊपर से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। दोपहर का टाइम था। वो बहुत ज़्यादा डर गई। अब उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाए और देखे कि ऊपर कौन रो रहा है। किसी औरत के रोने की खौफनाक आवाज़ें वो दोपहर के टाइम सुन रही थी। घर में कोई भी नहीं था। वो डर गई और घर से बाहर चली गई और बाहर जाकर अपने हमसायों के घर बैठ गई और उनको कहने लगी कि हमारे घर की छत पर किसी के रोने की आवाज़ें आ रही हैं, मगर मुझे डर लगता है, मैं ऊपर जाकर नहीं देख सकती। उसकी जो हमसाई थी उसने कहा ठीक है, चलो हमारी छत के ऊपर से देखते हैं कि तुम्हारे छत पर क्या चीज़ है। वो अपनी नेबर के साथ जब ऊपर छत पर गई, उन लोगों ने दीवार से झांक कर देखा तो वहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं थी। कहने लगी हो सकता है कोई बिल्ली हो और इस आवाज़ में बोल रही हो और अब चली गई हो। उसने कहा नहीं, वो बिल्ली की आवाज़ नहीं, किसी औरत, किसी लड़की की आवाज़ थी जो आहिस्ता आहिस्ता सिसकियों में रो रही थी। शाम हो गई। वो उधर ही बैठी रही। जब उसके घर के सब लोग वापस आए तो वो बाहर ही थी, तो वो भी उनके साथ वापस आ गई। उसने बताया कि मुझे अकेले बहुत डर लग रहा था। मैंने इस तरह से छत के ऊपर से रोने की आवाज़ें सुनी हैं और मैं डर के साथ उनके घर चली गई थी, और जब हमने ऊपर से जाकर देखा तो वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी। इत्तफाकन एक दिन ऐसा हुआ
کہ فوزیہ کی بھابھی اپنے روم میں اکیلی سو رہی تھی۔ شام کا ٹائم تھا، مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ ابھی اس کا ہسبینڈ گھر پہ نہیں آیا تھا۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، ایک دم اس کو فیل ہوا کہ جیسے اس کے بیڈ کے اوپر کوئی آ کر لیٹا ہے۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا ہسبینڈ تھا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ آ کر میرے ساتھ لیٹ گیا ہے اور اس نے مجھے بلایا بھی نہیں اور بتایا بھی نہیں۔ وہ اس کو آوازیں دینے لگی۔ جب اس نے اس کو ہلایا اور اس نے اس کی طرف دیکھا، وہ ایک خوفناک چڑیل تھی۔ اس کا بہت خوفناک چہرہ تھا، بڑے بڑے دانت تھے، جلا ہوا چہرہ تھا۔ وہ چیخیں مارتی بھاگتی نیچے گئی اور نیچے جا کر بے ہوش ہو گئی۔ 2-3 گھنٹے وہ بے ہوش رہی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے گھر والوں کو بتایا کہ اس طرح سے میرے ساتھ بیڈ پر آ کر کوئی اور لیٹ گیا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ بہت ہی خوفناک چیز تھی۔ پھر وہ کسی مولوی صاحب کے پاس گئے، ان کو ساری بات بتائی۔ وہ ان کے گھر آئے، انہوں نے وہاں پر پڑھائی کی، انہوں نے سارا دیکھا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو چنبیلی کے پھول آپ لوگوں نے رکھے ہیں، ان چنبیلی کے پھولوں کے اوپر ایک چڑیل لگتی ہے جو مختلف روپ بدل کر آپ لوگوں کو ڈراتی ہے۔ مولوی صاحب نے ان لوگوں کو یہی کہا تھا کہ یہ چنبیلی کے پھول جتنی جلدی ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے نکال کر کسی نہر میں بہا دیں، کیونکہ اگر یہ کسی جگہ پر بھی رکھیں گے تو اس کا بسیرا وہاں پر رہے گا۔ اب وہ ڈرتے تھے کہ وہ چنبیلی کے پھولوں کو اٹھا کر لے کر کون جائے۔ پھر وہ مولوی صاحب نے ان کو پڑھائی بتائی، تعویذ دیے۔ وہ تعویذ پہن کے، وہ پڑھائی کر کے ان لوگوں نے وہ چنبیلی کے پھول اٹھائے، پودوں سمیت، گملوں سمیت اٹھائے اور جا کر ایک نہر میں بہا دیے۔ وہ بتاتی ہے آج بھی جب ہم وہ خوفناک باتیں یاد کرتے ہیں تو ہم لوگ بہت ڈر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنے گھر میں کبھی بھی چنبیلی کا پودا نہیں رکھا۔ ویئرز، سننے میں اکثر یہ آتا ہے چنبیلی کے پھولوں کے اوپر یہ چیزیں اپنا بسیرا کر لیتی ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض چیزوں کی خوراک ہی خوشبو ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں چنبیلی کے پھول نہیں رکھنے چاہیے۔ کبھی آپ سفر پر جائیں تو اپنی گاڑیوں میں بھی گجرے اور چنبیلی کے پھولوں کے ہار بالکل بھی نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ جب سنسان رستوں سے آپ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ تو کوئی بھی ایسی چیز اس خوشبو سے محو ہو کے آپ کے پیچھے آ سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی خوفناک سٹوری۔ مجھے ضرور بتائیں میرے چینل کی خوفناک کہانیاں آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ میں اپنے لسنرز اور اپنے نئے ویورز کو کہوں گی کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔